हर साल आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्ज़ाम दे होते हैं, सीए बनने के लिए फाउंडेशन कोर्स करे होते हैं, कुछ बच्चे सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, ठीक है, आईटी ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए। पर कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कि हमें करना क्या है। 12th के बाद बच्चे कुछ सोचते हैं कि अब क्या करें। टीचर से या अपने सर्कल में, फ्रेंड सर्कल से पूछते हैं कि भाई तू क्या कर रहा है, भाई आप क्या कर रहे हो, तो उसके कोई फैमिली बताता है कि तेरे चाचा के ताऊ को लड़का ये कर रहा है तो ये कर ले, हाँ। तो इतनी कन्फ्यूजन रहती है। तो मैं आज आपको ये कन्फ्यूजन दूर करने आ रहा हूँ, ठीक है। मैं आपका टीचर ताज अकेडमी में आप ये वीडियो देख रहे हैं और ये वीडियो ये आपने जो होने वाली है आज, ये वीडियो आप सबके लिए बिल्कुल 10वीं के बाद क्या करना चाहिए, क्या चुनना चाहिए, ये बहुत क्लियर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैंने इस चीज़ को 2 भागों में डिवाइड करी कि हमें कोई भी स्ट्रीम चुनने से पहले क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और किन किन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब हमें पता होता है ना कि इन बातों का हमें ध्यान रखना है और हमें पता होता है इन बातों का ध्यान नहीं रखना, तो हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर होता है। जैसे हमारे पेरेंट्स बोलते हैं भाई इससे बात नहीं करनी है, इससे बात करनी है, तो हमें पता होता है ना कि हमें इनसे बात नहीं करनी, हम इनसे बात नहीं करेंगे, हमें इधर नहीं जाना है तो हम इधर नहीं जाएंगे। इसी तरीके से हमें पता होगा कि अगर हमें मालूम होगी कोई भी स्ट्रीम चुने तो हम इन बातों पर ध्यान दें और इन बातों पर ध्यान ना दें, तो बहुत ज़्यादा हमें क्लैरिटी आ जाती है। चलो वीडियो शुरुआत करता हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल पर बिल्कुल नए आए हो या पहली बार आपको ये नोटिफिकेशन मिला हो, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ बस कुछ नहीं, आप ये वीडियो देखो। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे या थोड़ा सा मजा आए तो आज वीडियो को शेयर कर दो। सब्सक्राइब करना, लाइक करना वो आपके ऊपर है, आपका मन करेगा तो आप करोगे, मेरे बोलने तो नहीं करोगे। पर आप इस वीडियो को कृपया सबको शेयर करना, यानी कि जो ऐसे बच्चे कंफ्यूज हैं उनको क्या पता मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन से उनको कुछ पता चल जाए और वो जो गलती करने वाले फ्यूचर में वो अभी ना करें और रुक जाएं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे किन बातों पर ध्यान आपको देना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, ये जो पॉइंट है हमारा, वो सबको पता है, सब जानते हैं। छोटे से छोटा जो 10th क्लास में था वो भी जानता है, पर फोकस नहीं कर पाता। तो क्या है, नो योर इंटरेस्ट। सबसे पहले अपने इंटरेस्ट पहचानो कि बेटा आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में। जरूरी नहीं कि आपका इंटरेस्ट केवल पढ़ाई में ही हो, क्या मैं साइंस का आर्ट्स ही लूँगा, क्या पता आपका इंटरेस्ट आपका नॉन एकेडमिक चीज़ों में भी हो। फॉर एग्जांपल सिंगिंग में हो, डांसिंग में हो, या होता है आपका कंप्यूटर में हो, कोडिंग में हो, पेंटिंग में हो। बहुत सारे में आजकल टाइम पे इतने सारे करियर ऑप्शंस बनते जा रहे हैं ना कि बहुत सारे करियर ऑप्शन डाउन होते जा रहे हैं, तो बहुत सारे करियर ऑप्शन आ भी रहे हैं, उभर भी रहे हैं। तो बहुत सब में करियर बना सकते हैं, बस आपका माइंड वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि भाई आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में। बट हम यहाँ बात अभी जो करने वाले हैं, हम बात करने वाले कि 10th के बाद आपको एकेडमिक में क्या लेना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि आप अपना माइंड क्लियर करो, ठीक है, आप क्या लेना चाहते हो, तो आप कैसे क्लियरिटी आएगी। बहुत से बोले भैया हमें तो यही नहीं पता कि क्या चीज़ होती है, क्या करना है, कैसे करना है। तो उसके लिए सिंपल तो तरीका है, इंटरेस्ट पहचानने के लिए आप अपने तीनों स्ट्रीम जो हमारी होती है, साइंस है, ठीक है, उसके बाद कॉमर्स हो गई, उसके बाद हमारी होगी आर्ट्स, यानी कि हम बहुत से बच्चे बोलते हैं ह्यूमैनिटीज़। एक ही बात है बेटा, कन्फ्यूजन नहीं हो रही, ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स सेम चीज़ है। तो पहले इन तीनों सब्जेक्ट स्ट्रीम में जाओ और इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं उनको आप गो थ्रू करो, उन सब सब्जेक्ट को स्टडी करो, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जब आप सब्जेक्ट को देखोगे ना कि साइंस में ये पढ़ना पड़ता है, कॉमर्स में ये पढ़ना पड़ता है, आर्ट्स में ये पढ़ना पड़ता है, तो आपकी ना बहुत सारी क्लैरिटी दूर हो जाएगी, यार ये तो पढ़ लूँगा, मैं ये तो पढ़ लूँगा, मैं पढ़ लूँगा, हाँ मैंने पढ़ रखा है। उससे काफ़ी चीज़ आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना कि इसमें क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है। तो सेकंड पॉइंट मेरा वही है, नो योर सब्जेक्ट। इन्हीं स्ट्रीम बता दिया मैंने कि आपको पता ना करना पड़ेगा कौन कौन सब्जेक्ट है इसके अंदर। सब्जेक्ट पता करते आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी कि भाई अब मुझे इंटरेस्ट किस में आ जाएगा। फिर जो करियर अपॉर्चुनिटी कि इन जो मैं पढ़ रहा हूँ, साइंस है, साइंस में कर लूँगा तो साइंस में क्या क्या करियर है, क्या क्या स्कोप्स हैं। कॉमर्स लूँगा तो कॉमर्स में क्या क्या स्कोप्स होंगे, कौन कौन से करियर बना सकता हूँ मैं। ऐसे आर्ट्स लूँगा तो आर्ट्स में क्या क्या करियर होंगे, क्या क्या स्कोप हो सकते हैं। उन सब स्कोप्स को आप देखो और एक ऑन पेपर लिख लो कि साइंस लूँगा, साइंस में मेडिकल में जाऊँगा तो मेडिकल के ये है, नॉन मेडिकल में फील्ड हैं सारी। कॉमर्स में करूँगा, कॉमर्स में क्या क्या कर सकते हैं, सब चीज़ आप लिख लो। उससे क्या होगा, काफ़ी हद तक जब आप दोबारा चेक करोगे, ये हाँ टिक करोगे, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, चलो ये कर सकते हैं, ओके। फिर जब आप देख लोगे हाँ अपॉर्चुनिटी, तो आप देखोगे अपनी परफॉर्मेंस कि मेरे अंदर जो कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर जो स्पार्क क्षमता है, वो क्या करने के लिए क्या है, मैं किस चीज़ के लिए बनाऊँ।
हाँ मैं साइंस के लिए बनाऊँ, मेरे को क्या मेडिकल करना है, ठीक है मैं मेडिकल में जाऊँगा। क्या मुझे मज़ा आता है बिजनेस के लिए, मुझे बिजनेस अच्छी लगती है, कैलकुलेशन अच्छी लगती है, मैं इस पर जाऊँगा, ठीक है। आर्ट्स में हाँ मुझे आईएएस ऑफिस बनना था, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना था, मुझे आईपीएस करना है, या मुझे किसी पीओ की तैयारी करनी है, मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है, या मुझे कोई स्कूल टीचर बनना है, तो मैं ये चीज़ ले सकता हूँ। अब आपको बहुत लोग कन्फ्यूजन होगी कि सर हमें तो यही नहीं पता कि साइंस लेके क्या कर सकते हैं, या बहुत को ये भी नहीं पता होगा साइंस में सब्जेक्ट क्या होते हैं, ये साइंस के अंदर कौन कौन से करियर हो सकते हैं। तो मैं इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, और सबको डिटेल में समझा दूंगा कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या किस टीम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और उसके क्या क्या करियर्स होते हैं, ठीक है, मतलब उसमें क्या क्या स्कोप्स होते हैं, डिटेल वीडियो बन जाएगी। फिलहाल के लिए इन 4 पॉइंट में आप फोकस करेंगे। पहले इंटरेस्ट पहचानना अपना, फिर सब्जेक्ट देखना है कि इनमें क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, उसमें करियर देखने क्या करियर बन सकते हैं, देन उसके बाद परफॉर्मेंस, अपनी क्षमता जो होगा मैं किस काबिल बनाऊँ। ये तो बहुत सिंपल है, ये बातों पे ध्यान देना बहुत सिंपल है। ध्यान क्या होता है कि हम किन बातों को इग्नोर कर देते हैं, किन बातों को हमें लगता है कि ये हमारे लिए नहीं है पर हम कर लेते हैं। हमें पता है कुछ होते हैं कि बेमन से कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दूंगा मैं, जैसे एक आपका फ्रेंड है, ठीक है, वो ठीक ठाक है, आपको पता है कि अच्छा पढ़ना है, वैसे अच्छा पढ़ना, आपने उसके बदौलत पढ़ लिया। अब 10th में उसका मन था कॉमर्स लेने का, और आपको अंदर अंदर पता है कि कॉमर्स यार मेरे लिए नहीं बनी, मैं कर नहीं पाऊंगा, पर आपने कहा यार मैं नहीं लूँगा कॉमर्स ना, तो यार मेरे दोस्त का ना साथ छूट जाएगा, तो आप उसकी दोस्ती के लिए ना कॉमर्स ले लेते हो। 11th 12th में फिर बड़ी मुश्किल से रोते खाते, फिर टेंशन होती है अब क्या करूँ यार, कैसे पढ़ूँ, ठीक है। 12th तक किसी ज़्यादा निकल जाते, फिर 12th के बाद फिर टेंशन, क्योंकि आपके अंदर वो इंटरेस्ट नहीं था उस चीज़ का करने का, पर आपने ले लिया, देखा देखी कर ली, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान नहीं देना है इसके ऊपर, ठीक है। तो पहला पॉइंट मेरा वही है, जनरल थॉट्स वही है। जनरल थॉट्स का मतलब क्या है कि भाई अक्सर क्या होता है, मेरे तो नंबर ज़्यादा आ गए तो मैं तो भाई ज़्यादा नंबर लाया, मैं तो साइंस लूँगा, मैं तो कॉमर्स लूँगा, आर्ट्स तो गंदा सब्जेक्ट होता है, ये भी धारणा है कि आर्ट्स गंदा सब्जेक्ट होता है। ये भी मैं बताऊंगा, उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ कि आर्ट्स को जो लोग गंदा समझते हैं, कॉमर्स को बहुत अच्छा समझते हैं, साइंस को बहुत अच्छा समझते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सबकी अगला इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसकी भी सेपरेट वीडियो आएगी। फिलहाल हम बात करते हैं किस बातों पर ध्यान आपको नहीं देना है। सबसे पहली बात है जनरल थॉट्स। जनरल थॉट्स जो होती है कि अक्सर सोचा जाता है क्लास के अंदर बच्चा नंबर ले आता है, ठीक है, 9th 10th में जाकर हाई स्कोर कर लेता है, कोई 70% ले, कोई 80% ले आता है, सोचता है कि हाई परसेंटेज मतलब साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, लो परसेंटेज तो मैं आर्ट्स लूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं है बेटा, ये तो आम धारणा बनी हुई है, लोगों की जनरल थॉट बन गई, बच्चों की भी थॉट बन गई है, हाईएस्ट नंबर लाया ये लूँगा, ऐसा नहीं। आप अपनी क्षमता पहचान लो, आपकी दिलचस्पी क्या, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपने क्या सोचा था, आपके अंदर क्या कहीं ना कहीं आपके माइंड में चीज़ चल रही होगी मुझे ये करना है। आप पूरी दुनिया की भीड़ को मत सोचो कि वो ऐसे बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये इसका इतना स्कोप है, मैं ये करना नहीं। आप उसमें जाओगे तो एक टाइम के बाद आपका ना फोकस बिल्कुल हट जाएगा और आपका मन नहीं करेगा पढ़ने पे, आपके गोल क्या होंगे, बिखर जाएंगे। लेकिन जिस चीज़ में आपका फोकस होगा, जो आपके अंदर से आवाज़ आ रही है, दिलचस्पी जिसमें, इंटरेस्ट जिसमें, तो देखना स्टार्टिंग में कह सकता हूँ कि आप में उसमें आपको सक्सेस ना मिले, लेकिन वो सक्सेस ना बाद में जब आप देखोगे टाइम टू टाइम वो सक्सेस बढ़ती जाएगी, ठीक है। उसमें आपको अंदर से इंटरनल भी हैप्पीनेस मिलेगी। चलो सेकंड पॉइंट में चलते हैं, माइंड क्लियर है ना, अपना माइंड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखो। लोग बोलेंगे 10 बातें बोलेंगे, तुम्हारा फ्रेंड्स बोलेगा मैं तो ये ले रहा हूँ, पेरेंट्स भी प्रेशर देंगे। मैं फ्रेंड्स से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, जितने पेरेंट्स हैं, कृपया अपने बच्चों पर प्रेशर ना दें कि ये ले बेटा तो ये ले, साइंस अच्छी होती है, क्योंकि वो भी क्या होते हैं, उनको तो कुछ पेरेंट्स मिडिल क्लास फैमिली को तो पढ़े लिखे नहीं होते, बट क्या होते हैं कोई जॉब पे जा रहा है, क्या उनके सर्कल में कोई है तो बोलते थे मेरे बेटे ने ये लिया है, तो वो अपने बेटे को फोर्स करते हैं बेटा तू ये लेगा, साइंस लेगा, साइंस अच्छी होती है, कॉमर्स से नहीं। उसको अपने बेटे को उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग जो उसका मन करता है, ठीक है, उसको लेने दे, कृपया उन पर दबाव एक्स्ट्रा प्रेशर ना दे। तो ये भी मैं कहना चाहूँगा, बच्चों का माइंड बिल्कुल क्लियर रखना है, बच्चा क्या करना चाहता है उसको छोड़ दो, उसके ऊपर वो सोच जो रहा है वो सही सोच रहा है, वो अपने हिसाब से सोच रहा है। आप एक्स्ट्रा प्रेशर दोगे, कल को वो ले लेगा, हो सकता है कि वो सक्सेस कर जाए, हो सकता है डर के मारे, पर उसका कहीं ना कहीं ना वो जो दिमाग है ना वो खुलेगा नहीं, क्योंकि जो अपनी चीज़ से करते हैं ना उसमें अलग से वो दिमाग यूज करते हैं, अलग से माइंड यूज करते हैं, माइंड का तो स्प्रेड होता है, ठीक है, क्लैरिटी आती है, क्वालिटी आती है, तो वो चीज़ ना करें, ये मेरी गुजारिश है पेरेंट्स से। थर्ड पॉइंट क्या है, नॉट फॉर द पॉपुलरिटी एंड वेल्थ। कुछ होते हैं ना, कहते हैं यार डॉक्टर में बड़ा पैसा है, सीए बनने वाला पैसा, आईएएस ऑफिसर में बड़ा पैसा है, बिल्कुल सही, नो डाउट,
बहुत पैसा है, बहुत पॉपुलरिटी, बिल्कुल सही, मैं मानता हूँ, लेकिन जो चीज़ आप कर रहे हो ना, जो एक बात है पैसा कमाना और पैसा कमाते रहना अलग बात है। आपने एक बार पैसा कमा लिया, रुक गए, खरगोश वाली कहें, रुक गए। कछुआ आराम से चल रहा है, पैसा आप कमा रहे हो, कंटिन्यू कमा रहे हो और मजे में कमा रहे हो, आप अपने शौक पूरे कर रहे हो, अपना एंजॉय कर रहे हो और पैसा कमा रहे हो, और आपको अंदर खुशी मिल रही है कि जो मैंने काम किया था, आपको खुशी मिल रही है उस काम करने में, तो उसमें मजा है ना। पॉपुलरिटी उसमें मिलनी है, पैसा उससे मिलना है, ठीक है। तो आप पैसे या पॉपुलरिटी से मत भागो, आप देखो आपकी इंटरेस्ट क्या है, चॉइस क्या है, उसको पे वर्क करो, उस पर फोकस करो, उस पर अपना 100% दो। देखना एक दिन आप उसमें फेमस भी होगे, ठीक है, पैसा भी कमाओगे और अंदर से खुशी भी मिलेगी, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, अप टू डेट रहना है भाई हर चीज़ को लेकर। जैसे साइंस कॉमर्स स्ट्रीम में ले लो, आप क्या कहते हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता कि किस चीज़ में क्या क्या करियर्स आ गए हैं, क्या क्या कोर्सेज ऐड हो चुके हैं। आप अप टू डेट रहें, 10th से लेकर 11, 12 तक जाओगे तो दोनों क्लास में स्टडी कर रहे हो, लेकिन साथ साथ आप अप टू डेट भी रहना है आप लोगों को कि भाई क्या क्या कुछ नए कोर्सेस आए हैं, लिस्ट बनाते रहो, कहीं ना कहीं नोट्स बनाते चलो कि यार साइंस में ये कोर्स नया जुड़ा है, जैसे कोडिंग आया था, कोडिंग के में ये चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब IA क्या वो चल रहा है, ठीक है, AI चल रहा है, तो AI के अकॉर्डिंग कुछ कोर्स आ सकते हैं, तो ये चीज़ अप टू डेट हो। होता क्या है ना, जो करंट चीज़ चलती हैं, ट्रेंडिंग में जैसे बोलते हैं, वो लोगों को कम पता होता है। अगर आपको पता होगा तो आप उसमें कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे और आपको सक्सेस मिल जाएगी। यानी ये होता है स्मार्ट तरीके से चुनाव करना, आप स्मार्ट तरीके से करोगे, ठीक है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट बताया था, किन बातों को आपको ध्यान देना है, किन बातों को ध्यान नहीं देना है, इस पर आप फोकस करो। फिर अगर आपको ये इससे कुछ भी आपको थोड़ी सी भी अगर चीज़ समझ आई, कुछ भी क्लैरिटी आ रही है और कुछ अगर आपको अभी भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, मैं उनको पर्सनली बताऊंगा क्या चीज़ करनी, कैसे करनी है। पर बेटा इन बातों पे ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी की नहीं सुनना, अपनी सुनना है और इंटरेस्ट पहचानना है। इंटरेस्ट पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, सबके लिए कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लाऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में क्या करियर हो सकते हैं, मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल थैंक यू, ठीक है, मिलते हैं, बाय।